हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू रेकर फाइंड यूट्यूब चैनल। तो बच्चा, जैसे कि हम लोगों ने सेट थ्योरी शुरू किया था और सेट थ्योरी में हम लोग दो पार्ट देख चुके थे वीडियो का। उसमें सेट का टाइप्स चल रहा था, है ना। सेट के टाइप था कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने देख रखा था कि नल सेट होता है, सिंगलटन सेट होता है, इक्वल सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है और सारे सेट का एक पप्पा सेट होता है जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पूरा पोस्टमार्टम करके देखा था। अभी अपन करने क्या वाले हैं स्टूडेंट, सेट तो खत्म हो गया था, अब अपन देखने वाले हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो आ जाओ बिना किसी लेट का शुरू करते हैं। सबसेट आपने सेट तो समझ गया। सब का मतलब होता है, सब का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है बच्चा? टुकड़ा। सेट के टुकड़े को सबसेट बोलेंगे। मतलब सबसेट जो होगा ना, उस सेट से ही आया होगा। आज बहुत डिटेल में आपको बहुत सारा उदाहरण दूंगा, ऐसा ऐसा देहाती उदाहरण दूंगा कि तेरा भेजे में फिट हो जाएगा सबसेट। और आज के बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी भी अपने जिंदगी से सबसेट को जाने दोगे। कभी भी कोई भी पूछेगा ना, ऐसे ऐसे बताओगे, ठीक है? आ जाओ। तो सबसेट सेट का ही एक सेट होता है, लेकिन सेट का एक छोटा सा सेट होता है, क्योंकि सेट बहुत बड़ा है। कोई अगर सेट है तो बहुत बड़ा सेट है। अब उसी सेट का एक टुकड़ा तो छोटा ही होगा ना, समझ रहे? कोई सेट है जो बहुत बड़ा है, उसी का एक छोटा सा छुटकुट सेट, बड़ा सेट का एक छोटा सा सेट सबसेट क्या है। जैसे कि तुमने देखा था ना, मुखिया और उप मुखिया के बारे में सुना होगा। मुखिया बड़ा है कि उप मुखिया? कमेंट में लिख के बता दो। आपको लगेगा उप मुखिया बड़ा है, नहीं। उप का मतलब ऊपर नहीं होता, है ना। उप मुखिया मुखिया का एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट, है ना। जब मुखिया जी नहीं रहेंगे तो उप मुखिया काम करेगा। वैसा ही कुछ यहां भी है कि सेट का ना एक छोटा सा पार्ट को, टुकड़ा को हम सबसेट बोलेंगे, है ना। तो मान लीजिए कि यहां पे एक सेट है ए और बी एक सेट ए का ही सेट है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि बी में जितना भी एलिमेंट है ना बच्चा, वो सारा ए में अवेलेबल है। तो तुम क्या कहोगे? बी जो सेट है वो ए का सबसेट है। आओ डेफिनेशन लिख के बताता हूं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। टू नॉन एम्प्टी सेट भी बोल सकता, ठीक है। नॉन हटाता है, टू सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। A and B are two sets. If every element of set A is also an element of set B, then set A is called subset of set B। गौर से डेफिनेशन देखना बच्चा, इतना आसान है ना कि क्या ही बोलूं तुमको। मैंने दो सेट मान लिया, लेट मतलब मान लिया, ठीक है। ए और बी मैंने क्या मान लिया? दो सेट मान लिया, दो सेट, ठीक है। तेरे पास कितना सेट है? दो सेट है। कह रहा है इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी मतलब प्रत्येक एलिमेंट, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब ऐसा कि सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, वो सेट बी में भी है, बी में भी है। अगर ऐसा होगा देन तो सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। अगर ऐसा हुआ तो सेट ए तुम्हारा बी का सबसेट कहलाएगा। समझ लो, सेट ए तुम्हारा बी का क्या कहलाएगा? सबसेट। आ जाओ तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ए मान लो कि क्या है हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है। और बी हमारे पास एक है 1 2 3 4 5। तो बच्चे बाटे अगर आप गौर से देखोगे
तो तुम्हें ना ये वाला उदाहरण इस डेफिनेशन को क्या कर रहा होगा, पूरी तरह दिखा रहा होगा कि डेफिनेशन, सारा डेफिनेशन इसके अंदर आ रहा होगा। ए और बी दो सेट था, यहाँ पे ए बी दो सेट है। कह रहा प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का अगर बी का भी एलिमेंट हो तो ए को तुम बी का क्या बोलोगे, सबसेट बोलोगे, ठीक है। तो देख लो ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या सेट बी में है, बोल दीजिए, क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। इसका मतलब ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है बच्चा उस सेट बी में है कि नहीं है। इसीलिए तुम सेट ए को क्या बोलोगे, इसीलिए ए जो होगा ये हो गया सबसेट ऑफ बी का। ए जो हो गया बच्चा वो क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। क्यों, क्योंकि बी से ही ए का निकला है ना, बी से ही ए निकला है, समझ रहे हो ना, बी से ए निकला है। और इसको मैथ की भाषा में अगर लिखोगे तो लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। कभी कभी ना ऐसा लिखा रहता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, जबकि इसका एक अलग ही मीनिंग है। तुम्हें ये वाला समझ में रखना, ठीक है, दिमाग में इसको रखना। यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो सेट बी में होगा। समझ गया, समझ में आया? हाँ। आज एक और उदाहरण देंगे। यहां पे मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं, एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूं। यहां पे पहला उदाहरण था, मान लीजिए कि हमारे पास x कोई सेट है जिसमें a b और c एक एलिमेंट है, y हमारा कोई सेट है जिसमें 1 2 a b c एलिमेंट है, और z कोई तीसरा सेट है जिसमें a b c 1 2 d e एलिमेंट है। गौर से देखा बच्चा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि इसमें x y और z जो तीन हमारे पास सब सेट दे रखा है, इसमें कौन किसका सबसेट है? तो करना क्या है बच्चा, बस यही करना है कि तुम्हें यही चेक करना पड़ेगा कि किसका एलिमेंट किस में है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे a b c जो कि x सेट के अंदर है, ये a b c आप देखोगे तो y के अंदर भी है, और a b c आप देखोगे तो z के अंदर भी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बच्चा कि जो तुम्हारा x है ये क्या है, सबसेट है y का, है ना। x क्या है, सबसेट है y का। इतना ही नहीं, x क्या है, सबसेट है z का भी। देखो ना, a b c जो x में था वो सारा z में नहीं है क्या, है ना। तो x सिर्फ y का सबसेट नहीं है, x z का भी सबसेट है ना। तो x सबसेट है y का और x सबसेट है z का। सही है, बहुत बढ़िया। अगर आप ये x के बारे में आपने कमेंट कर रखा है, ठीक है, क्या y x के अंदर आएगा? तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि y में a b c तो है लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है। इसका मतलब y x का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। क्या y z का हो सकता है? तो देख लो आप, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ भी है, a b c यहाँ है, a b c यहाँ भी है, वेरी नाइस। इसका मतलब सेट y जो होगा बच्चा ये हमारा z का क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। समझ में आ रहा है? सबसेट ऐसे सेट को बोलेंगे, सबसेट ऐसे सेट को बोलेंगे जिसके अंदर उस सेट का सारा एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर a b का सबसेट कहलाएगा तो a का सारा एलिमेंट b के अंदर होना चाहिए, है ना, समझ लो। और अगर b a का सबसेट कहलाएगा तो b का सारा एलिमेंट a में होना चाहिए, समझ लो कि नहीं, यही होता है ना, सिंपल है बहुत। तो कोई भी दो सेट में से कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, तो कैसे होगा बच्चा, ऐसे ही होगा कि पहला सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल होना चाहिए, तो सबसेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे खतरनाक वाला उदाहरण बता रहा हूं, माँ बाप को मान लीजिए क्या सेट, माँ बाप को मान लीजिए क्या सेट है, ठीक है। पेरेंट्स है वो हमारा सेट, उनके अंदर कितने एलिमेंट है, मान लो कि 4 बेटा है, 2 बेटा है और 1 बेटी है, तो 2 बेटा और 1 बेटी, ये तीनों एलिमेंट हुआ, ठीक है। माँ बाप जो कि पेरेंट्स एक सेट हो गया, और 2 बेटा और 1 बेटी ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक सेट माँ का अलग निकाल लिए, माँ का सेट अलग निकाल लिया और उसमें सिर्फ एक बेटा को रखा, सिर्फ एक बेटा को, तो वो जो एक बेटा जो होगा ना, माँ वाला सेट जो एक बेटा का होगा वो क्या हो गया, वही पेरेंट सेट से निकला है ना। इसका मतलब वो सबसेट हो जाएगा, समझ लो, क्योंकि वहीं से आया है ना, तो सबसेट हो गया। मुझे लग रहा है कि आपको सबसे समझ में आ गया। अब ना
दो अगर सेट दिया, दो अगर सेट तेरे पास गिवन है, तो आप वो दोनों में से आराम से ये बता सकते हो कि कौन किसका सबसेट है। लेकिन सोचो, जब तुम्हारे पास एक ही सेट दिया रहे और बोले कि सबसेट बना के दिखाओ, एक सेट दिया रहे कितना सबसेट बना सकते हो, तो क्या बना पाओगे? आ जाओ, क्वेश्चन है, हमारे पास एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2, कहेगा क्रिएट सबसेट ऑफ सेट ए। तो क्वेश्चन ये है बच्चा कि एक आपको क्या दे रखा है, सेट दे दिया है 1 2, जिसमें 1 2 एलिमेंट है, ठीक है, दो एलिमेंट है, और कह रहा है कि जो सेट ए है ना, इसका सबसेट बनाओ। तो मैंने आपको पहले बता रखा कि सबसेट क्या होगा, किसी सेट का टुकड़ा होगा, है ना, इसी सेट का टुकड़ा। तो मैं सबसेट बनाता हूं, सबसेट क्रिएटेड कितना हो जाएगा। तो मैं इससे क्या क्या बना सकता हूं, देखो, पहले मैं तो एक ऐसा सेट लूंगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रखूंगा। अरे नल सेट भी तो हो सकता है, मतलब इसी का इस्तेमाल करना है, इसी का इस्तेमाल। तो मैं तो ऐसा भी लिख सकता हूं ना, एक सेट ले लो उसमें एलिमेंट ही ना रखो, तो ये भी क्या होगा, ये इसके अंदर नहीं आ गया क्या, ऑटोमेटिकली आ गया। नल सेट क्या होता है, सारे सेट का सबसेट होता है बच्चा, याद रखना, ठीक है। एक सेट ऐसा ले लो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ले लो, एक, समझ लो, एक सेट ऐसा मैंने बना दिया जिसमें एक ही एलिमेंट रखा, एक सेट और मैंने ऐसा बनाया जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट फिर रखा, लेकिन इस बार 2 है, ये भी तो हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। और क्या लगेगा, एक सेट ऐसा मैं ले लूंगा जिसमें 1 2 रखूंगा, ये भी तो रख सकते हैं, ये भी तो सबसेट। अरे ये जो 1 2 आया ना, 1 2, ये 1 2 को डायरेक्ट वैसे ही रख दो, ये भी सबसेट ही है ना, ये भी सबसेट ही है। याद रखना कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा कि कभी कभी ना मुखिया और उप मुखिया एक ही आदमी होता है, कभी कभी किसी स्कूल में ना प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक ही लोग होते हैं, वैसा ही कुछ है, समझ लो, वैसा ही कुछ है कि जो सेट हुआ ना, सेट वो खुद का सबसेट होता है, ठीक है, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो अगर मेरे को बोला कि भैया आपने ये जो सेट दे रखा है a बराबर 1 2, इसका सबसेट बनाना है, तो मैंने तो पहला एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, बहुत बड़ा। एक सेट ऐसा लिया जिसमें एक एलिमेंट है, फिर एक सेट ऐसा लिया जिसमें अगला एक एलिमेंट है, और एक सेट ऐसा लिया जिसमें दोनों एलिमेंट है। इसका मतलब टोटल कितना सेट मैंने सबसेट बनाया, 4 बनाया ना। अगर आप बच्चों गौर से इसको देखोगे, सेट ए का अगर कार्डिनल नंबर निकालोगे तो आपको लगेगा 2 होगा। कार्डिनल नंबर क्या होता है, याद है, किसी सेट में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है वही उसका क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है। तो ये जो सेट ए है बच्चा बाटे, इसमें कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 है, तो इसीलिए इसका इस सेट ए में 2 एलिमेंट है, इसीलिए इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 2 होगा, 2। और इस सेट का जब सबसेट बनाया तो कितना है बच्चा, 4। ये जो मैं 4 लिखा हूं बच्चा, मैं क्या ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 2 के खोपड़ी पे कितना एलिमेंट था, देखो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 2 के खोपड़ी पे, तो तब भी 4 आ जाएगा, है ना, तब भी 4 आ जाएगा। ऐसे मैंने निकाला तब भी 4 आया, और ऐसे मैंने निकालेगा डायरेक्ट फॉर्मूला से तब भी 4 आ गया, है ना। इस बार मेरे पास एक सेट बी है, और क्वेश्चन ये बचा है कि सबसेट बनाओ, क्रिएट सबसेट ऑफ सेट। ठीक है बच्चा, कह रहा है कि सबसेट बनाइए, तो आजा बना लेते हैं, लिखते हैं सबसेट क्रिएटेड बराबर कितना होगा। तो पहली बात तो आपको पता है कि पहले एक ऐसा सेट लेंगे जो नल सेट होगा, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा ऐसा लेंगे जो 1 एलिमेंट होगा, फिर 2 एलिमेंट होगा, फिर 3 एलिमेंट होगा, है ना, मतलब एक एलिमेंट ही होगा, एक एलिमेंट पहला 1 होगा, फिर अगला एक 2 होगा, और अगला एक 3 होगा ना। उसके बाद ऐसा भी तो ले सकते हैं, 2 एलिमेंट करके 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, और क्या बचा, 2 3 ले लिया ना, बिल्कुल ले लिया। अब क्या ले सकते हैं, आप ऐसा लेंगे कि तीनों को ही ले लेंगे, 1 2 3। तो इस प्रकार आप अगर गिन के देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8
टोटल कितना सबसेट बना बच्चा? 8 बना ना? कितना बना? 8 बना। अगर आप इसको इस तरह से नहीं लाना चाह रहे थे तो आप इसको ऐसे भी ला सकते थे कि सेट बी में कितना एलिमेंट है, मतलब सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है? तो 3 है, दिख रहा है ना 3? हाँ, तो इसको आप ऐसे जो लाए ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2 के खोपड़ी पे 3 रख दोगे ना तो यही बात आ जाएगा। समझ लो, अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट तो कितना सबसेट बना सकते हो बच्चा? 2 के खोपड़ी पे 2 बोले तो 4। किसी सेट में 3 एलिमेंट तो कितना सबसेट बना सकते हो बच्चा? 2 के खोपड़ी पे 3 बोले तो 8। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो कितना सबसेट बना सकते हो बच्चा? 2 के खोपड़ी पे 4, तो 2 के खोपड़ी पे 4 रखोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करोगे 16 आ जाएगा, है ना? किसी सेट में अगर 6 एलिमेंट है तो 2 के खोपड़ी पे 6 सबसेट बनेगा, है ना? तो 2 को 6 बार गुना करोगे तो 64 आ जाएगा। समझ लो, इस प्रकार अगर आपको ये पूछा जाए कि मतलब ये दिया रहे कि किसी सेट में अगर ये पता चल जाए आपको कि कितना एलिमेंट है तो कितना सबसेट बनेगा बच्चों, ये तुम बड़ी आसानी से बता पाओगे ना? इसको थोड़ा दिमाग में खोज के रखना, बाद में नोट में लिखवाऊंगा मैं, ठीक है? आगे कुछ और बता पाऊंगा। अब तुम अगर देखोगे ये जो है ये जो है ये क्या है? नल सेट है ना? नल सेट मतलब एक भी एलिमेंट है, मतलब ये भी एक सेट ही है जो नल है, एम्प्टी है, खाली है ना? क्या ये सेट इसके अंदर होगा? हाँ जी होगा। अगर सेट बी के अंदर अगर बी कोई सेट है बच्चा, तो बी अगर कोई सेट है तो सेट में क्या होगा? या तो एलिमेंट होगा या फिर एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट होगा तो उसको कुछ बोलेंगे, और जब नहीं होगा तो उसको नल सेट बोलेंगे। तो किसी भी सेट का जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? कि एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए उसका नल सेट होगा, है ना? तो हर सेट खुद में एक नल सेट होता ही होता है, ये बात याद रखना, ठीक है? अगर यहां पे आपको देखें, ये मैं बोलूं कि जो नल सेट है ना, नल सेट, ये जो नल सेट है ना, ये क्या सेट बी का एलिमेंट है? ये नल सेट सेट बी का एलिमेंट है क्या? ये सही है? तो आपको लगा नहीं यार ये सेट है, ये एलिमेंट कैसे हो सकता है? सेट एलिमेंट थोड़ी हो सकता। ये सेट क्या है? सेट बी का सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल इस तरह गलत लिखा हुआ है ना? तो अगर यहाँ पे नल सेट क्या है हमारा? इस सेट बी का एलिमेंट नहीं है, सबसेट है ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह 1 हमारा बच्चा क्या है? 1 हमारा क्या है? सबसेट है सेट बी का, है ना? देखना, अगर मैं बोलूं भैया बताओ 1 2 क्या है? सबसेट है कि नहीं सेट बी का? तो आप बोलोगे हाँ सर सबसेट है सेट बी का। लेकिन कभी कभी ऐसा कर दिया रहेगा कि 1 2 सेट बी का क्या है? एलिमेंट है, ट्रू या फॉल्स, तो तुम इसको क्या बोलोगे? ये फॉल्स है ना? ये एलिमेंट नहीं हो सकता, ये सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। एक और बात सुनना गौर से कि सबसेट जो होता है बच्चा, वो किसी सेट का सेट ही होता है, किसी सेट का सेट ही होता है, छोटा वाला सेट होता है लेकिन होता है सेट ही, है ना? समझ गया? तो इसीलिए सेट को हम लोग, सेट के एलिमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन सेट को ऐसे नहीं लिखते, है ना? तो ये वाला जो लिखा गया ये बिल्कुल गलत है, जबकि ये वाला जो लिखा गया ये बिल्कुल सही है। आ जाओ यहां पे नोट लिखते हैं। If A is the subset of set A, then we write as A is subset of set A। ठीक है बच्चा? अगर A सेट A का सबसेट होगा तो उसको आप मैथ में कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ठीक है? दूसरा, if A is, इस बार A नहीं लेना, B लेना। if B is not a subset of set B, then we write as B is not a subset of set B। समझ लो बच्चों? अगर कोई सबसेट होगा किसी सेट का तो उसको आप ऐसे लिखोगे, और कोई अगर सबसेट किसी सेट का नहीं होगा तो उसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। एक और बात देखो, तीसरा बात,
if set A contains n elements, then total number of subset of set A क्रिएटेड क्या होगा, 2 के खोपड़ी पे है ना। अगर सेट ए के पास n एलिमेंट्स हो, जैसे यहां पे देखो क्या है, सेट बी के पास 3 एलिमेंट है, कितना बना सकते हो, सबसे 2 के खोपड़ी पे 3। इधर मैंने दिखाया था आपको 2 एलिमेंट था, तो कितना बना सकते थे, 2 के खोपड़ी पे 2 बोले तो 4। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो कितना आप सबसेट क्रिएट कर सकते हो बच्चा, 2 की पावर n, जहां पे n क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। n क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब किसी सेट में कितना एलिमेंट है। 2 है तो 2 के खोपड़ी पे 2, 4 हो जाएगा। 4 है तो 2 के खोपड़ी पे 4, 16 हो जाएगा। और 5 है तो 2 के खोपड़ी पे 5, 32 हो जाएगा। इस प्रकार किसी सेट में कितना एलिमेंट है ये पता है तो उसी सेट का कितना सबसेट बन सकता है, ये 2 के खोपड़ी पे n रख देने से पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि सबसेट तुमको समझ में आ गया होगा। सबसेट को लिखते कैसे ये समझ में आ गया होगा। सबसेट किसी सेट का क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट होगा तो उसको कैसे लिखेंगे ये बात पता चल गया। अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट नहीं होगा तो उसको कैसे लिखेंगे ये पता चल गया, है ना। अगर किसी सेट में कितना एलिमेंट है ये पता चल जाए तो उसका कितना सबसेट बनेगा आपको यहां पता चल गया, 2 के पावर n बनेगा, है ना। ये सारी बातें पता चल गया, पता चल गया, बोलो ना, पता चल गया ना। हाँ, अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, अब तुम बताना कि इसका कितना सबसेट बन सकता है। ठीक है, आ जाओ। एक सेट में दिया हुआ बच्चा, ये जो ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है क्या, नल सेट। ठीक है, एक सेट में दे रखा है जो कि नल सेट, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इसका बता दो भैया सबसेट कितना होगा, इसका सबसेट क्या होगा। तो पहली बात तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अगर पहले हम ये पता कर लें कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा तो बड़े आसानी से ये पता कर पाएंगे सबसेट कितना होगा ना। तो बता दो भैया कार्डिनल नंबर कितना है इसका। तो इसमें कितना एलिमेंट है, तो आप बोलोगे भैया एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 0 एलिमेंट है ना। इस सेट में एलिमेंट कितना है, 0, इसलिए सेट x का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 0, है ना। अब कार्डिनल नंबर 0 हो गया तो इसीलिए सबसेट कितना बनेगा, सबसेट ऑफ सेट x का कितना बनेगा, तो 2 के खोपड़ी पे लगा दो क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ x। तो 2 के खोपड़ी पे कार्डिनल नंबर x का कितना आया भैया, 0 आया। तो किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1। तो सिर्फ 1 ही सबसेट आप इस सेट x का बना सकते हो। और जानते हो क्या होगा, देखो सबसेट क्रिएटेड वो होगा यही नल सेट का एक सेट बनाए, है ना। नल सेट का ही एक सेट बना लेंगे बच्चा, नल सेट जो तुम्हें दिख रहा है ना उसी का एक सेट बना लेंगे, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो जो नल सेट तुम्हारा है उसी का एक सबसेट बना लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक बच्चे बेटे देखो, सबसेट का प्रकार, सबसेट 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इन दोनों का डेफिनेशन मैं नहीं लिख पा रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है, समझना गौर से। मान लो कि हम ये एक सेट लिए जिसमें कितना एलिमेंट है बच्चा, 1 to 3 है। ठीक है, इसका सबसेट हम बनाते हैं, सबसेट क्रिएटेड। सबसेट क्रिएट करोगे तो पहले एक ऐसा सेट होगा जो नल सेट होगा, फिर 1 1 करके एलिमेंट होगा, फिर 2 2 करके होगा, 1 2 1 3 2 3, और फिर एक सेट ऐसा होगा जिसमें तीनों ही एलिमेंट होगा, है ना। ये तुम्हारा बना क्या, टोटल सबसेट। सेट ए का टोटल सबसेट कितना बना बच्चा, 8। ठीक है, 8 बना। लेकिन इसको अगर गौर करके देखोगे ना, गौर से देखो और गौर से देखना, इसको अगर गौर से देखोगे ना तुम्हें लगेगा मैं एक जगह तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया हूं, और वो है यहां। अब देखो ना, ये सेट और ये सेट को देखोगे ना तुम्हें लगेगा अरे इसको तो उठा के रख दिया गया यार, तो यहां पे मेहनत किया गया नहीं है। और जहां पे मेहनत नहीं किया हुआ है उसी को सिर्फ हम प्रॉपर नहीं बोलेंगे। मेहनत नहीं करने का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर काम नहीं किया, कंजूसी कर लिया, है ना। तो अपन ने कंजूसी किया है, इसके लिए क्या कंजूसी किया है, ये जो सेट था ना इसी को उठा के यहां रख दिया, और कुछ किया है क्या, देख लो आप। तो बताओ, इसको उठा के यहां पे रख दिया तो क्या ही मेहनत किया, क्या मेहनत किया, कुछ नहीं। क्या दिमाग लगाया, कुछ नहीं।
तो क्या प्रॉपर काम किया आपने? नहीं। इसीलिए ये जो दिख रहा है ना छछूंदर सेट, ये जो सेट दिख रहा है, ये कौन सा सेट है? वही सेट है जो सेट हमारा दे रखा है। इसको छोड़ के ये जो 7 दिया है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या रहेगा? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। क्या होगा बच्चा? देखना, एक नल सेट हो गया, एक ए वाला हो गया, एक ए वाला होगा, एक ए वाला होगा, एक ए वाला होगा, एक इसको लेंगे, एक इसको लेंगे, बस इतना लेंगे। समझ रहे? इसको 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 लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो ये जो 7 दिख रहा है ना बच्चा, ये 7, यही 7 तुम्हारा होगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। किसको नहीं लिया? तो एक छछूंदर को नहीं लिया है ना, तो जिसको तुम नहीं लिया ना वही है इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये तुम्हारा हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। कौन? 1 2 3। इसको तुम बोलोगे क्या? इम्प्रॉपर सबसेट। तो किसी भी सेट में कितना सबसेट बनेगा? तो बताओ कितना बनेगा? जितना एलिमेंट होगा 2 के खोपड़ी पे उतना बनेगा, है ना। अगर 4 एलिमेंट है तो 2 के खोपड़ी पे 4 रख देंगे तो 16 सबसेट बनेगा। बनेगा ना। 5 है तो 2 का खोपड़ी पे 5 रख देंगे तो 32 सबसेट बनेगा। बनेगा ना। लेकिन प्रॉपर सबसेट कितना बनेगा बच्चा? 1 का। जैसे यहां पे देखो 7 बना ना, यहां 8 था, यहां 7 बना, तो 1 कम बन रहा है, समझ लो, 1 कम। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट कितना बनेगा? तो सिर्फ 1 बनेगा। कितना बनेगा? सिर्फ 1। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, देखो नोट लिख रहे हैं, ठीक है बच्चा, देखो। इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट्स देन टोटल प्रॉपर सबसेट कितना होगा? सबसेट ऑफ सेट ए क्रिएटेड कितना होगा बच्चों? पहले तो आप इसका सबसेट निकालो। यहां प्रॉपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले इसका सबसेट निकालो। अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो सबसेट कितना बनेगा? 2 के पावर n बनेगा ना, 2 के पावर n। लेकिन प्रॉपर क्या बनेगा? प्रॉपर में 1 माइनस करना पड़ेगा। समझ गया कि नहीं? 1 माइनस करना पड़ेगा। यहां सबसेट देखो 8 था, तो प्रॉपर में हम क्या किए? 8 में 1 माइनस किए, तभी जाके 7 आया। समझ लो नहीं, है ना। और 8 कैसे आया? 8 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 के खोपड़ी पे 3 -1। तो देखो 3 एलिमेंट था तो 2 के खोपड़ी पे 3 -1 लिखा। n एलिमेंट होगा तो 2 के खोपड़ी पे n -1 लिखोगे। समझ लो, समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी सेट में कितना एलिमेंट है ये पता चल जाए तो उस सेट में कितना सबसेट होगा ये पता चल जाएगा। और किसी सेट में ये पता चल जाए कि कितना सबसेट होगा तो तुम्हें ये बात भी पता चल जाएगा कि कितना प्रॉपर सबसेट होगा। कैसे? 1 घटा के, है ना, 1 घटा के। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? 1 ही होगा। सिर्फ हर सेट का सिर्फ 1 ही होता है इम्प्रॉपर सेट, और वो सेट खुद होता है ना। जबकि प्रॉपर सबसेट जितना भी एलिमेंट होगा 2 के पावर उतना में 1 घटाएंगे तो मिल जाएगा, और सबसेट जितना भी एलिमेंट होगा 2 के पावर उतना देंगे तो सबसेट मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, then we write as A is proper subset of set A। देखो यहां पे बराबर नहीं लगाया मैंने, है ना। बराबर का मतलब अगर बराबर लगा देंगे ना तो वो हो जाएगा सबसेट, ठीक है। मतलब सबसेट मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट है ना वो भी हो सकता है। बराबर यहां पे लगा देंगे ना तो A भी आ सकता था इसमें, समझ लो। जैसे यहां पे देखो, यहां 1 2 3 है, 1 2 3 आया कि नहीं आया ना, इसीलिए यहां पे बराबर लगाया। लेकिन यहां पे देखो बराबर नहीं लगाते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो ए है ना, ये ए में है लेकिन ए का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। मतलब ये भी एक सेट है जिसका सारा एलिमेंट इसमें तो है लेकिन इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है।
ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन इफ बी इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, देन वी राइट एज, आप कैसे लिखोगे बच्चा, अगर बी सबसेट बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ तो आप कैसे लिखोगे, बी प्रॉपर सबसेट बी का नहीं है। ठीक है, बी प्रॉपर सबसेट बी का नहीं है, ऐसे लिखो। जो क्या पढ़ेंगे, बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। यहां पे कैसे पढ़ोगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसको कैसे पढ़ोगे, आ जाओ लिख देते हैं, बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। कभी कभी तुम्हें ना, मैं तुम्हें पढ़ोगे ना तो तुम्हें एक बात और दिखाई देगा, कभी कभी ऐसा दिखाई देगा कि अगर ए का सबसेट है, ए का सबसेट है, तो कभी कभी यही बात को ना यहां पे लिखना, ऐसा लिखेगा कि ए, ये जो मुंह जिसका इधर था ना वो ऐसा करके लिखेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो बड़का ए है ना, ये सुपर सेट है किसका, सेट है। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, ए इज अ सुपर सेट ऑफ सेट। समझ लो, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा कि ए जो है ना, ए वो सुपर सेट है, सुपर मतलब बड़ा, बड़ा सेट है किसका, सेट ए का। लेकिन अगर ऐसा रहेगा, इसका मुंह इधर घुमा रहेगा, तो हम पढ़ेंगे क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट है, और यहां पढ़ेंगे बड़का ए इज सुपर सेट ऑफ सेट है। समझ में आया, ये था पूरा कहानी सबसेट का। सबसेट क्या होता है, किसी सेट का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें इसका जो पहला वाला सेट था उसका सारा एलिमेंट दूसरा में रहेगा। ठीक है, दूसरा वाला भी रह सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन पहला वाला तो सारा एलिमेंट रहेगा दूसरा में। अगर पहला वाला दूसरा के अंदर सारा एलिमेंट है तो पहला वाला दूसरा का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला पहला के लिए सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे समझ गए, किसी सेट में अगर कितना एलिमेंट है ये पता चल जाए तो कितना सबसेट बनेगा ये भी पता चल जाएगा। प्रॉपर सबसेट समझ गए, जितना सबसेट बनेगा उससे एक कम प्रॉपर सबसेट होगा। इम्प्रॉपर सबसेट भी समझ गए कि किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक बनेगा। क्या को बनेगा, एक बनेगा, है ना। मुझे लगता है सबसेट के बारे में पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हाँ सर आई गॉट द आइडिया अबाउट सबसेट। ठीक है, एंड इट्स टाइप्स मेरे पास आ गया है, पूरा नॉलेज आ गया सबसेट और उसके प्रकार का, है ना बच्चा। तो ठीक है बच्चा, अगर आ गया तो कमेंट में लिख के बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जहां भी हो अच्छे से रहो, माँ बाप का सेवा करो, बड़ों को प्यार करो, इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, और क्या है अच्छे से रहो, पढ़ो लिखो दबा के, ताकि आने वाला कल अपने माँ बाप के लिए एक मिसाल बन सको, एक एग्जाम्पल बन सको, तेरे नाम से तेरे माँ बाप का नाम जाना जा सके, है ना। ऐसा कोई धमाका करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।